सो वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रतीक साहनी बोल रहे हैं। आई नो आज मैं थोड़ा फेस कैम वीडियो नहीं ला पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। बट कोई इशू नहीं है भाई, आज स्ट्रैटेजी ऐसी ज़बरदस्त बताने वाला हूँ ना कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आपके बैंक निफ्टी के टारगेट अचीव कैसे हो जाते हैं। तो आज इस स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के टारगेट अचीव कैसे होते हैं। सो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 41,700 का टारगेट दिया था रिसेंटली, और वो भी सक्सेसफुली हमारा अचीव हो गया था। आइए देखते हैं कि ये टारगेट अचीव कैसे होता है। पहले तो मैंने अपना टेलीग्राम खोल लिया है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अब मैंने यहाँ पे रिसेंटली लिखा था कि बैंक निफ्टी 41,700 बहुत जल्दी आ सकता है, पहले ही लिख दिया था सर। और मेरे जो टारगेट्स होते हैं सुबह 9 से 10 के बीच में ही दे देता हूँ। एंड बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली अचीव किया भी। साथ के साथ मैंने हीरो जीरो की कॉल भी डाली थी। अगर आपको वो भी देखनी है तो सर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो उसको छोड़ते हैं। अभी हम देखेंगे सर बैंक निफ्टी ने 41,700 का टारगेट बहुत ही डिसेंटली अचीव कर लिया। अब आपको पता है मैं टारगेट्स कैसे देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर टेक्निकली या किस वे में। सो मैं जो ये टारगेट्स देता हूँ मैं देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। सो अब आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन खोल लेनी। देखो आप ऑप्शन चेन और भी वेबसाइट पे खोल सकते हो, पर एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन को मैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। तो अब आपने एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन खोल लिया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड वाला जो ऑप्शन होगा हमारा, देखिए दो पार्ट डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन चेन में जो पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉल्स का, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉल्स, जहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है। एंड राइट साइड वाला हो जाएगा पुट्स। एंड तीसरी चीज़ अब आपको देखना क्या है टारगेट सिलेक्शन के लिए, इज द ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए वैसे तो लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं एज पर ऑप्शन सेलर। जैसे कॉल सेलर, मान लो अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलर ज़्यादा बैठे हैं, बंदे सोचेंगे वहाँ से मार्केट बेरिश होगी। और कोई पुट के साइड में कोई ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पे कहीं पुट सेलर ज़्यादा बैठे हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो लोग सोचते हैं कि मार्केट बुलिश जाएगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसकी स्ट्रैटेजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी वीक हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो अभी मैंने इसकी एक रिवर्स स्ट्रैटेजी बनाई है, और जो बहुत बेहतरीन वर्क करती है, जिससे आप लोग बैंक निफ्टी हो इवन स्टॉक्स हो, इसके टारगेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सोचा वर्ड को खोल लेता हूँ, इस पर आपको नोट्स बना के दूंगा, जिस नोट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहले लिखेंगे टारगेट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन चेन। अच्छा, इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आगे भी भूलें ना। सो हम सीखेंगे टारगेट सिलेक्शन कैसे करे जाए विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। देखिए टारगेट सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट डायरेक्शन क्या होने वाली है, यानी आपका पहले व्यू होना चाहिए। अब व्यू एनालिसिस कैसे करते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट येस, बहुत लोग हैं जो मार्केट का व्यू बता देते हैं। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का व्यू बुलिश जाएगा या बेयरिश जाएगा। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ। देखिए लोग ओपन इंटरेस्ट को कॉल सेलर और पुट सेलर की वे में देखते हैं, काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। बट मैं ओपन इंटरेस्ट को पता है क्या मानता हूँ। मेरे को लगता है कि सर ओपन इंटरेस्ट है चुंबक। चुंबक क्या? ओपन इंटरेस्ट एक टाइप का मैग्नेट होता है। ओपन इंटरेस्ट एक टाइप का मैग्नेट होता है जो अपनी तरफ मार्केट को खींचता है, जो अपनी तरफ मार्केट के टारगेट अचीव करवाता है। अभी मैं इसको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। जैसे हमने बताया मैंने 41,700 का टारगेट मैंने ऐसे ही अचीव हुआ। तो ये नोट आप बना लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट एक मैग्नेट की टाइप होता है, वो अपनी तरफ मार्केट को अट्रैक्ट करता है। सर मेरे स्टाइल में ऑप्शन चेन आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़नी है। अब आपको कॉल वाली साइड जो है उसको एज अ बेरिश नहीं सोचना है, ऐसे सेलर नहीं सोचना। आपको सोचना है कॉल साइड कंसीडर एज अ ऑप्शन बायर, यानी बुलिश वे में। यानी अगर आप कॉल की साइड का डेटा देखोगे तो अब आपको उसको बुलिश वे में देखना। आई नो थोड़ा उल्टा है, बट वेट करो सर। और पुट सेक्शन को अब आपको देखना है ना बेरिश वे, यानी पुट बायर के वे में रेदर देन फॉर सेलिंग। आई नो कई लोग कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं भाई, बट वेट करेंगे तो टारगेट भी अचीव होंगे। तो मैंने बोला है पुट को आपको एज अ बेरिश में सोचना है और कॉल को एज अ बुलिश में सोचना है। अभी हम आ जाते हैं वापस ऑप्शन चेन पे। जैसे याद करिए मैंने वर्ड फाइल पे पहला स्टेप बताया था कि पहले आप मार्केट की डायरेक्शन देखिए। देखो मैंने टेलीग्राम में लिख दिया था कि मार्केट 41,700 जाएगी, बुलिश जाएगी। पहले मैंने डायरेक्शन लिखा कि मैं आज मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट करता हूँ। अब आपको बुलिश के लिए टारगेट कैसे सिलेक्ट करना है, आपको जाना है कॉल वाली साइड पे। और कॉल वाली साइड पे आपको देखना है ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ओ आई सबसे ज़्यादा है। मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑप्शन चेन खोल लेनी है आपको बैंक निफ्टी की। मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जाना है कॉल वाली साइड में, क्योंकि कॉल मैंने बताया था कि ऑप्शन बायर के व्यू से आपको देखना है। और अब आपको खोल लेना है ओपन इंटरेस्ट। अब आपको देखना है यहाँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे मैंने अपना नोट्स खोल लिया। मैं आपको थोड़ा और इजी वे में समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक जगह स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है 41,500, और मार्केट भी मान लो भी चल रही है 41,500, और इसके आगे जो ओ आई है वो है 50,000। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब ऐसे ही मान लो एक और जगह स्ट्राइक प्राइस है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। एक और जगह स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है, वो हमारी लिखी हुई है अराउंड 41,600 की। ठीक है ना,
41,600 की, और इसके आगे भी जो ओ आई है वो है अराउंड 1 लाख, यानी ज़्यादा क्वांटिटी के, ठीक है ना। अब आप कंपेयर करोगे यार 50 के 1 लाख, तो 1 लाख अलग ही चमकेगा। अब अगली स्ट्राइक प्राइस है 41,700। इसके आगे जो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी ओ आई, ओपन इंटरेस्ट जो है, तो इसके आगे मान लो अगर हमारा ओपन इंटरेस्ट है अराउंड 80,000 का, ठीक है ना। अब अगली स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, मान लो अगली स्ट्राइक प्राइस हुई हमारी 41,800 की, और इसके आगे जो हमारे ओ आई है यानी ओपन इंटरेस्ट है, एज्यूम करते हैं ये लिखा हुआ है 2 लाख। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे पता है 2 लाख लग रहा है, मुझे पता है, पहले 50 के, फिर 1 लाख, फिर 80 के, फिर 2 लाख। अब आपको इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा हो गया 50 के, उससे बड़ा हो गया सर 80 के, फिर हो गया 1 लाख, फिर हो गया 2 लाख। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा 2 लाख है, पर हमें नियर बाय स्ट्राइक प्राइस लेनी है 41,500 के बाद। जो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस है वो है 41,600 की, जहां पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट हो जाएगा, यानी जो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस पे ओआई ज्यादा होगा वो हमारा बीएनएफ का टारगेट हो जाएगा। आइए एक बार इसको अब ऑप्शन चेन में हम लाइव देखते हैं कि मैंने 41,700 का टारगेट कैसे दिया। अब देखो मैंने ओआई डेटा क्रॉप करके बता दिया। अब देखो सबसे ऊपर यहाँ पे है 1,03,384, उसके बाद है 1,57,000 और उसके बाद है 1,16,000। ये तीन ओपन इंटरेस्ट है जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं हमें। अब आपको इसमें कौन सा चूज करना है? 1,03,000 वाला। अब ये क्यों चूज करना है? क्यों? क्योंकि तीनों में से मैं मानता हूं ये तीन सबसे ज्यादा है बाकी ओआई से, पर सबसे पहला वाला, सबसे नियर बाय वाला कौन सा है? 1,03,000 वाला, जहां पे 1,03,000 ओपन इंटरेस्ट है। अब हमें देख लेना है इसके नेक्स्ट, बिल्कुल इसके सामने स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। अभी हम देखें 1,03,000 के सामने स्ट्राइक प्राइस हमारी 41,700, इसीलिए ही मैंने बैंक निफ्टी का टारगेट दिया 41,700 का। अब समझ गए होंगे कि जो नियर बाय ओपन इंटरेस्ट ज्यादा वाले हैं, देखो ज्यादा हमने तीन देखे, बट जो नियर बाय में सबसे ज्यादा होंगे वो आपका टारगेट हो जाएगा। उसके आगे बस आपको देखनी है कि नियर बाय ओपन इंटरेस्ट जो ज्यादा है उसके आगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 41,700 लिखी थी, मैंने अपना बैंक निफ्टी का टारगेट सिलेक्ट कर लिया। मज़ा आया होगा सर, ये स्ट्रैटेजी सुन के यूज़ करोगे और भी मज़ा आएगा। तो अगर अब ये 41,700 टारगेट अचीव हो गया और अगर ये ब्रेक हो गया, यानी ये आपके एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, तो अगला टारगेट कैसे लेंगे? अब अगला टारगेट हम वो लेंगे जहां पे ओआई और ज़्यादा, यानी पहले 1,03,000 था, अब चेक करते हैं उससे ज़्यादा ओआई का है। मैं एक बार फिर से वो पिक्चर दिखा देता हूँ। तो पिक्चर में देखेंगे सबसे पहले हमने 1,06,569, जो हमने 41,700 का टारगेट लिया, हमने पहले वो सिलेक्ट करा। अब अगर मान लो 41,700 टूट गया, अब आप नेक्स्ट टारगेट कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब नेक्स्ट हम देखेंगे सर, पहले 99,000 है, फिर 56 है, अब उससे बड़ा कौन सा है? उसके बाद है हमारा 1,60,051, जहां ओपन इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब इसके आगे आपको चेक करना है स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। अब मान लो ये भी ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट टारगेट आप क्या लोगे? जहां पे और ज्यादा ओआई है। अब देखो यहाँ पे 47,000 है, 77 है, 57,600 है, 41,868 है, अब उससे बड़ा है 1,16,000, तो ये आपका और बड़ा टारगेट हो जाएगा। ऐसे ही आप पुट की साइड में भी देख सकते हैं। तो होप्सो अब आपको पता लगा होगा कि मैंने कैसे बैंक निफ्टी के अंदर 41,700 का टारगेट अचीव करवाया और कैसे मैंने सिलेक्ट किया। तो मैंने वर्ड फाइल में सारे नोट्स लिखे हैं। अब ये वर्ड फाइल का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जिसको ये प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर इस स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं उसको भी दे दूंगा। बाकी आप तब तक वर्ड फाइल को नोटिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़नी है, फिर कॉल सेक्शन में आपको कॉल बायर लेना है यानी बुलिश वे में, और जहाँ ओआई ज़्यादा होगा बाकी ओआई से, ठीक है ना, तो वो आपका टारगेट सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जो रिसेंटली वाला ओआई ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जो मैंने एग्जांपल के साथ बताया भी, और रिसेंट से और ऊपर ओआई होगा तो और बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब करिएगा भाई। एंड ये स्ट्रेटेजी मैं सच कह रहा हूँ, रियल में आप लाइव यूज़ करोगे आपको मज़ा आ जाएगा। एंड देखते रहिए भाई, और मेरी रिकवरी के लिए भी थोड़ा हेल्प करिए ताकि मैं अच्छी स्ट्रैटेजीज ला पाऊँ।